के बीच में डिमांड ज़्यादा है बट उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगा, उस चीज़ की वैल्यू इंक्रीज होगी। नहीं जा रहा, यहाँ से प्राइस वापस बाउंस होके ऊपर ही चले जा रहा है, फिर ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर रहा है अगर ऊपर की तरफ, तो हम समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। हे एवरीवन, वेलकम टू द एज ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हाउ टू ट्रेड सीरीज की पहली वीडियो है। और इस सीरीज में हम बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग, एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। शुरू में हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से शुरू करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस आएंगी उसमें हम एडवांस टॉपिक्स जैसे कि वॉल्यूम एनालिसिस, बायर्स एंड सेलर्स का डोमिनेशन जोन कहाँ होता है, चार्ट पैटर्न्स को कैसे यूज करते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो वाली टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और बाद में इन टेक्निकल वीडियोस के बाद हम साइकोलॉजी के जो वीडियोस होती हैं, डिसिप्लिन के जो कंसेप्ट्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, कि जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं इस सीरीज की, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो किसी स्टॉक का प्राइस रहता है वो कभी ऊपर या नीचे क्यों जाता है, एक स्टॉक में कभी तेजी या मंदी क्यों आती है एक्चुअली में। इसका बहुत ही बेसिक सा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का। देखो, डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है, किसी भी अगर चीज की मार्केट में या लोगों के बीच में डिमांड ज्यादा है बट उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगा, उस चीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। और अगर हम इसका उल्टा कर दें कि डिमांड कम हो लोगों के बीच में बट उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी डिमांड लोगों के बीच में ज़्यादा हो गई और मिल्क का प्रोडक्शन कम है, मिल्क की जो सप्लाई है वो कम है, तो क्या होगा, मिल्क की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। बट अगर इसका उल्टा हो, लोगों के बीच में मिल्क प्रोडक्ट्स की या मिल्क की डिमांड कम हो बट उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, मिल्क की जो प्रोडक्ट के वैल्यूज होंगी, मिल्क का जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं उनकी वैल्यू डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। कि स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की अगर डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उस मार्केट में, उस स्टॉक में तेज़ी आएगी। और अगर उस स्टॉक में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा, उस स्टॉक में एक मंदी आएगी, मतलब उस स्टॉक में प्राइस जो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों सिचुएशन के अलावा भी एक सिचुएशन होती है स्टॉक मार्केट में जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। एक ऐसा सिचुएशन स्टॉक मार्केट में जहां पे मार्केट ना तो तेजी में है, ना तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तेजी की तरफ, ना ही यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे सेल ऑफ नहीं हो रहा है, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जब प्राइस एक रेंज के अंदर, ये एक रेंज बन गई, राइट, ये ऊपर की रेंज, ये नीचे की रेंज, प्राइस इस एक रेंज में जब मूवमेंट करता है, तो हम ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट में साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक रेंज बना लिया और अब ये इसी के अंदर मूव कर रहा है। ये पिछले एक साल से, जैसा कि हम देख सकते हैं इस स्टॉक में पर्टिकुलरली फरवरी 2022 से साल के आज तक की डेट में, ये प्राइस क्या कर रहा है, इसी ये 600 रुपये, 611 रुपये और यहाँ पे ये 500 रुपये के बीच में ही मूवमेंट कर रहा है। ना तो ये इसके ऊपर गया पिछले एक साल में, ना ही ये पिछले एक साल में इसके नीचे आया है। ऐसी सिचुएशन को हम एक साइडवेज मार्केट बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हमें पता चला कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, मार्केट में तेजी आती है, मार्केट में डिमांड कम हो, मार्केट में मंदी आती है, ओके। बट मार्केट एक्चुअली में मूव कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में मार्केट एक्चुअली में एक स्विंग के फॉर्म में वो मूवमेंट देता है। स्विंग से हमारा मतलब क्या हुआ कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऐसे सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता है या फिर सीधा ऐसे गिरता हुआ नहीं चले जाता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक स्विंग बनाता है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस फॉर्मेशन में ही मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव होता है। अब इस जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में डिटरमाइन कैसे करते हैं, कि मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर रहा है अगर ऊपर की तरफ, तो हम समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये चीज एक हायर, ये चीज एक हाई हुआ, ये एक लो हुआ, राइट। अब जो नेक्स्ट इसका हायर हाई बना, वो डिटरमाइन करेगा कि मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। इस चीज को हम हायर हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर बना है, राइट।
और इसके नीचे वाली चीज को बोलते हैं हायर लो, क्योंकि ये वाला जो लो है ये वाला पॉइंट इसके ऊपर बना है, राइट। सो दिस इज अ हायर लो। अब जब मार्केट में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होगा तब हमें पता चलेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड का केस लें, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट स्विंग के फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आता है। इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट में यहाँ पे पहले हाइज बने, ये वाले लोज बने, फिर हाइज बने, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बना। जैसे यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा था, वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो। और जब मार्केट में लोअर हाई लोअर लो बनता है तब हमें क्या पता चलता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, सो इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं वो है मार्केट में ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। तो ट्रेंड लाइंस कुछ नहीं, ट्रेंड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मार्केट में हमें बताते हैं कि मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में है या फिर सेलिंग ट्रेंड में है। बाइंग ट्रेंड और सेलिंग ट्रेंड कैसे पता चलता है ट्रेंड लाइन से, हम जब मार्केट के लोज को ज्वाइन करते हैं, इसका एक रूल होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोज को टच करना है एक सिंगल लाइन में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला टच हो रहा है, ये वाला टच हो रहा है, ये वाला टच हो रहा है, राइट। सो ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन गई जिसके ऊपर प्राइसेस हैं, राइट। यहाँ पे भी प्राइस ऊपर है, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर है। इसका मतलब कि इस जगह से लेकर इस जगह तक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस है, यानी कि यहाँ अप ट्रेंड चल रहा है। बट इस पोजीशन के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मार्केट में ये अप ट्रेंड खत्म हो गया है। सिमिलरली हम अगर डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, हम जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। मार्केट ये जो हाइज हैं उनको टच कर रहा है, राइट। हमें एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना रही है जहाँ पे मैक्सिमम टचेस मिले हमको। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, राइट। अब प्राइस क्या है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। यहाँ पे प्राइस क्या था, ट्रेंड लाइन के ऊपर था, बट यहाँ पे प्राइस क्या है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो हमें ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, राइट। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक डाउन ट्रेंड है। और जब प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तब हम बोलेंगे कि यार यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था वो ओवर हो गया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड को तोड़ के नेक्स्ट फेज में चले गया है। सो अब इसके बाद जो हमारे पास एक नया कंसेप्ट बनता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है जहां पे प्राइस बार बार बाउंस बैक होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से वापस बाउंस किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस हुआ। मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा, यहाँ से प्राइस वापस बाउंस होके ऊपर ही चले जा रहा है, फिर ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चले जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल पे मार्केट आके रुक जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है। तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे, ये एक जोन सपोर्ट जोन हो गया। सिमिलरली अगर हम मार्केट में ऊपर की साइड में एक जोन बनाए जहां से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया बट फिर यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया बट फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया, राइट। ये ऐसी जगह जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेता है उसको हम बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जोन, राइट। ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाता, वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ जाता है। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक और बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो होता है कि जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल को तोड़ता है नीचे के साइड में, तो यही सपोर्ट लेवल नेक्स्ट टाइम पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, राइट। सो यही सपोर्ट लेवल नेक्स्ट टाइम में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को यहाँ पे तोड़ा और नेक्स्ट टाइम में प्राइस इसी लेवल के अब ऊपर नहीं जा पा रहा, वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। सो पहले जो यहाँ पे एक सपोर्ट था अब क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। सिमिलरली अगर हम एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट में चेंज होने का एग्जांपल देखें तो हमें इसी के थोड़ा सा पहले ही अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें दिखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, पहले प्राइस यहाँ पे रुक रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, बट मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट यहाँ फिर से सपोर्ट लेने लग गया, राइट।
अब यहाँ पे प्राइस आता है तो वापस बाउंस बैक करके ऊपर चले जाता है। सो ये हमारा एक एग्जांपल था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। सो गाइज आज की वीडियो में हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कवर किया है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये प्राइस एक्शन के बिगनिंग लेवल के कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद के जो कंसेप्ट हम वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे वो प्राइस एक्शन से रिलेटेड होंगे। सो आज की वीडियो में जो हमने अंडरस्टैंड किया वो आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा वो आप प्लीज अपने कमेंट्स को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और make sure you subscribe to this channel for the upcoming videos and please like this video also and share it with your friends जो अभी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। and thank you very much for watching।